देश तक न्यूज़, सच्ची खबर पक्की खबर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई अबू हनीफा हफिज़कल्लाह, सबसे पहले आईफोन सलीम साहब के तंज़िया जुमले और एतराज़ात का जवाब आपने दिया है। जिन चीज़ें आप से चूँकि रात तफसील से गुफ्तगू हुई मेरी, मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैंने कोई सलीम साहब से 3 साल की तनख्वाह का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि मैंने इनको सिर्फ वो एक्सक्यूज़ दिया था कि मेरे पास 3 साल की तनख्वाह नहीं है। और ये एक्सक्यूज़ इसलिए था क्योंकि मैं सलीम साहब को नहीं जानता। सलीम साहब पैसों का मुतालबा कर रहे थे कि हमें आपा की छुड़ाने के लिए या उनकी फैमिली को पैसों की ज़रूरत है। आपको पता है कि कितने लोग हैं जो आपा का नाम लेकर या ख़ानदान का नाम लेकर या फैमिली का नाम लेकर पैसों का मुतालबा करते रहे हैं। बल्कि शुरू से लेकर जब से आप जेल में गई थी उस दिन से लेकर उनके बाहर वापस आने तक न जाने कितने लोग हैं, हमें नहीं पता, हम तो जानते नहीं उन लोगों को, लेकिन वो हमसे पैसों का मुतालबा करते रहे। तो अब एक शख्स जो जानता नहीं हो किसी को, वो कैसे उन पैसों को या किसी भी आदमी को इंटरटेन कर सकता है। मैंने सिर्फ, मेरी गलती ये रही है कि मैं अगर ये कह देता कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता तो बात खत्म हो जाती, लेकिन मैंने अपने ऊपर बात को लेते हुए इस बात को कह लिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तो खुद 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, मेरी तो अहलिया कैंसर की बीमार है। तो मैं ये अपने एक्सक्यूज इन लोगों को दे रहा था, इसलिए एक तो ये कि सदाकत भी है, दूसरे ये कि ये ताकि इन लोगों को इनके मुंह बंद हो जाएं कि ये मुझसे मुतालबा ना करें। और मैंने इसीलिए इनसे ये भी कह दिया कि भाई मैं आपकी इस मुतालबे पर लब्बैक नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे तो हालात ऐसे नहीं है। अब बजाय इसके कि ये उसका एहतराम करते उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो खैर ये जैसा मुनासिब समझते हैं वैसा करें, कोई हरज नहीं है। दूसरी जो इनका एतराज़ है कि अब आप आ गई हैं तो अब नजर आने लगे हैं आकिल साहब और वगैरह वगैरह, नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई। आकिल साहब पहले भी थे और आकिल साहब अब भी मौजूद हैं, और आकिल साहब जब तक जिंदा हैं सूद के खिलाफ ऐलान जंग में हम शरीक रहेंगे। आपा नोहरा रहें ना रहें, आपा नोहरा हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र और हयात अता फरमाए और खैर और सेहत और आफियत के साथ। लेकिन अगर वो इस दुनिया से चली जाती हैं तब भी अगर हम हैं तो इस जो उनकी जो फिक्र है, उनकी जो नजरियात हैं, उसे बहरहाल जिंदा रहना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग उसको जिंदा रख सकें, क्योंकि ये सूद के खिलाफ ऐलान जंग है। अगर ये पॉन्जी स्कीम होती, अल्लाह गवाह है, सबसे पहले मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता और मैं आपा नोहरा साहिबा के खिलाफ आवाज उठाता अगर ये हराम तिजारत होती, अल्लाह गवाह है। लेकिन अहले इल्म ने हमें हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाई है और हमें इत्मीनान है, इसलिए हम सूद के खिलाफ ऐलान जंग का पहले भी उसके साथ रहे हैं और अब भी हैं, अल्लाह के शुक्र से। ये एक अलग बात है कि आईफोन सलीम साहब बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं, हम अपनी मजबूरियों की वजह से उतने ज्यादा मुतहर्रिक नहीं हैं। ये बात तो बहरहाल 100% सलीम साहब सही फरमा रहे हैं कि वाकई ही मेरी इतनी जद्दोजहद नहीं है। लेकिन अगर जो जद्दोजहद नहीं भी है वो भी मैं सलीम आईफोन साहब आपकी इत्तला के लिए और ग्रुप के अहबाब की इल्म के लिए ये बताना चाहता हूं कि मैं खामोश अगर रहा 2 साल तो इसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे पास मैं कुछ बुक कर नहीं रहा था, बल्कि आपा नोहरा साहिबा की इंस्ट्रक्शंस थी। उन्होंने जेल जाने से पहले इस बात का इशारा किया था कि आकिल भाई आपकी आवाज इस कज़िये में फ्यूल का काम करती है आग में, इसलिए आप कुछ ऐसा सिस्टम करें जो कि सोशल मीडिया पर चैनल्स वजूद में आए और हक और सच का साथ दें, हक बयानी करें, हक को उजागर करें। बस अगर झूठ है तो झूठ को बेनकाब करें, अगर ये पॉन्जी स्कीम है तो पॉन्जी स्कीम के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन अगर ये सच है तो सच का साथ दें। और ये मैंने लोगों से मुतालबा किया और अल्लाह के फजल करम से मुझे बड़ी हैरत हुई। जो भाई मुतीउर रहमान अजीज हैं दिल्ली में, वो एक किताब लिख रहे हैं जज्बा शाहीन, आलमा डॉक्टर मेहर शेख साहबा की हयात पर और उनके जेल जाने पर। उन्होंने इन तमाम चीजों का तज़किरा उसमें किया है।
मुझे जब मैंने वो देखी पिछले 2-3 हफ्ते पहले देखने का मुझे मौका मिला, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन लोगों को जो कि आप नौहरा शेख साहिबा की जेलों में विजिट करते रहे और टीआरपी हासिल करने के लिए या स्क्रीन पर रहने के लिए इर्द गिर्द घूमते रहे, उनका तस्करा खूबसूरत अल्फाज में उस शख्स ने किया है। तो हम बहरहाल हमने जो किया है वो इसलिए नहीं किया है, इन्नमा नुतिमुकुम लिवज्हिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम जज़ा और शुक्रिया के अल्फाज आपसे मतलूब नहीं है सलीम साहब। अल्लाह न करे कि हम इस हद दर्जे गिर जाए कि जनाब हम कोई काम करें और आपके लिए आपको दिखा कर करें, नहीं ना, पहले हम आपको जानते थे और आज बहरहाल इस ग्रुप में आपकी आवाज सुनने को मौका मिला है। और भी तंजिया जो जुमले आप लिख रहे हैं ये गैर मुनासिब हैं, ये गैर मुनासिब है, इसको आप अल्लाह के लिए अपने दिल से निकाल दीजिए। ये फ्रीडम फाइटर्स जितने आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जद्दा में, सब आकर उम्रे के लिए आते थे और हमसे पैसों का मुतालबा करते थे। तब अगर आप हम सबको पैसे देते रहते तो फिर इसका मतलब ये था कि खलास, एक तो मेरे पास पैसे थे भी नहीं, दूसरे ये कि मैं देता तो कहां से लाकर देता, तो मैं जाहिर है मेरे पास यही एक्सक्यूज था कि भाई मेरे हालात सही नहीं है, मेरे पास तनख्वाहें नहीं है। तो मैं ये कहकर लोगों को, अलबत्ता ये जरूर था कि अल्लाह का शुक्र है जितने लोग आए, आप नाज़नीन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी शेयर करता रहा और इस्माइल शेख साहब को भी बाकायदा तौर पर जब तक वो मेरे राब्ते में थे उन्हें फोटो भी देता रहा कि देखिए ये साहब ये आपके हीरा ग्रुप के कस्टमर हैं, उम्रे के लिए आए थे लेकिन पैसों का मुतालबा करने के लिए यहाँ जद्दा आए हैं, हीरा ग्रुप का जद्दा का ऑफिस जो है इनको एंटरटेन नहीं कर रहा है और ये मेरे पास आ गए। अब आप ये बताइए कि मैं इनका क्या करूं। अब उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, वो भी बेचारे क्या बोलते, वो भी खामोश, तो वो भी छोड़ देते थे कि भाई जैसा आप चाहें वैसा करें, इनको हम क्या कह सकते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में क्या हम उनको कहेंगे कि इस्माइल शेख साहब आपने ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था? नहीं, जो हालात वक्त पर मुनासिब आदमी फैसला करता है उसको हमें उज़्र देना चाहिए, उज़्र कबूल करना चाहिए और जो उनकी मजबूरियां होती हैं उन मजबूरियों को भी हमें समझना चाहिए। अगर मजबूरी को नहीं समझ पाते तो हम इंसानियत नाम की कोई चीज हमारे अंदर नहीं है, बस हम तो फिर ये है कि अपनी लाठी से सबको हाँकना चाह रहे हैं, जैसा मैं चाहता हूं वैसे सब चलेंगे तो सब खुश है। और अगर किसी ने मेरे मुतालबे पर लब्बैक नहीं कही तो फिर ये खाइन है, ये मतलब परस्त है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, क्या कहेंगे आप इस तर्ज अमल को? आप अगर ये कहते हैं कि हम खामोश थे तो जरा और दूसरों के बारे में आप क्या कहेंगे? बहरहाल अल्लाह ताला हमसे काम लेता रहे। एक चीज और मैं अर्ज कर देना चाहता हूं इस सिलसिले में, जो ये वीडियो का तज़किरा किया गया है, वीडियो दरअसल जब आप नौहरा शेख साहिबा हिरासत में जाने से पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट मैंने आप नौहरा शेख साहिबा को तहरीरी तौर पर दी थी कि आपकी कंपनी में ऑल इज वेल नहीं है, कहीं ना कहीं खराबियां हैं। आपने कुछ जिम्मेदारियां दी थी और जिम्मेदारी एक खुत्ता हमने तैयार किया था और खुत्ता ये था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कि जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप के ऑफिसेस हैं हीरा के, उन सब में प्रॉब्लम रेक्टिफाई होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो थी, जैसे अब आप भाई अबू हुज़ैफा ने बताया कि प्रॉब्लम तो थी, लेकिन प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जा रहा था, प्रॉब्लम का सॉल्व उनकी को नहीं किया जा रहा था, तो उनको जमा करना और उनको सॉल्व करने की एक तहरीक मैंने शुरू करी थी, जो कि मुझे अल्लाह ताला आपा नोहरा ने उसकी गो हेड सिग्नल मुझे दे दिया था। मैं आपको बताऊं, आपा नोहरा के जेल जाने से 2 हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने कहा कि आप किस तरीके से काम का आगाज करना चाहते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मेरा खुत्ता यह है कि जद्दा ऑफिस से हम काम का आगाज करेंगे, जद्दा की सतह पर जो सऊदी अरब की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक कंपनी को हायर करेंगे और कंपनी हायर करने के बाद कंसल्टेंसी जो कंपनी होगी उसके तहत इन प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आपा नोहरा ने किसी हद तक मुझे इजाजत दे दी थी कि आप इस खुत्ते पर काम कीजिए। देखिए, हीरा ग्रुप की
جو مین ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہے کال سینٹر. کال سینٹر میں کہیں نہ کہیں مس کمیونیکیشن ہو رہی تھی. کسٹمرز شکایتیں کرتے تھے اور شکایتیں وہاں تک نہیں پہنچتی تھی, آپا نوہرا تک نہیں پہنچتی تھی. اور یہ چونکہ میرا نمبر لوگوں کے پاس تھا, لوگوں کے نمبر تو بند ہو گئے تھے, میرا نمبر الحمدللہ کبھی بند نہیں ہوا, تو لوگوں کے پاس جو نمبر میرا تھا وہ لوگ مجھے ریکٹیفائی کرتے تھے. جب میں نے آپا کو کہا کہ بھئی آپا اس طرح کی صورتحال ہے, آپ کی کمپنی میں کال سینٹر ایکٹیولی کام نہیں کر رہا ہے, تو آپا کو یقین نہیں ہوا. آپا نے کہا اچھا کوئی اس کا پروف مجھے دیجئے. تو چند پروف میں نے ایسے لوگوں کے دیے جو کہ جینوئن پرابلم تھی, ان کی پرابلم ایڈریس نہیں ہو رہی تھی, ان کی پرابلم سالو نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے کہا یہ آپ کے کمپنی کے لوگ ہیں اور یہ ان کی پرابلم ہے اور یہ آپ تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں, نہ ہی کال سینٹر والوں نے آپ تک ان کی پرابلم کو ایڈریس کیا ہے. اب جب پرابلم بڑھتی جائیں گی تو ظاہر ہے پانی سر سے اوپر اٹھتا چلا جائے گا اور پھر سیلاب آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسے ہی حالات ہوئے. پرابلم اگر ایڈریس کر دی جاتی, پرابلم کو اگر دبا دیا جاتا تو پھر یہ تمام چیزیں وجود ہی میں نہ آتی. لیکن کہیں نہ کہیں آپا نوہرا کو بھی, حالانکہ آپا نوہرا نے کہا تھا کہ آپ اس کو یہ جو پرابلم سارٹ آؤٹ کرنے کا سلسلہ ہے, اگر آپ اس کو شروع کر دیتے ہیں, اس پر کام کر دیتے ہیں, بلکہ انہوں نے یہاں تک مجھے کہا تھا, میں آپ کو بتاؤں, یہاں تک انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو کسٹمر ریلیشن کا جتنا بھی ایریا ہے, اس ایریا کو آپ سنجیدگی سے لیں, اور انہوں نے میری ذمہ داری لگائی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا, نہ ہی مجھے موقع مل پایا. میری اہلیہ کینسر کی بیمار ہو گئیں, میں ان کی بیماری میں لگ گیا, اور پھر بعد میں تو خیر آپا نوہرا خود حراست میں چلی گئیں, تو نہ ان کو موقع ملا اور نہ مجھے موقع مل پایا کہ ہم کسی طریقے سے اس پر کام کر سکتے. تو بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ تلخ کلامی کو تھوڑا سا نرم کریں, دور کریں, اور خندہ پیشانی سے, اچھے پیار سے, اسلوب سے, اچھے الفاظ سے ایک دوسرے کو پیش آئیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور میں معذرت چاہتا ہوں سلیم آئی فون صاحب, آپ ناراض نہ ہو. آپ کو انٹرٹین نہ کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا, آپ کو یہ بتانے کا میرے پاس 3 سال کی تنخواہ نہیں ہے, آپ کو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ بھائی میرے, میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. سو سمپل یہ تھا. آپ ناراض نہ ہو, آپ ہمارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے مزید دین کا کام لے. آپ یقینی بات ہے مجھ سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں ایرا گروپ کی, اور میں تہ دل سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. Subscribe to Desh Tak News channel and press the bell icon to get latest updates of our new videos. देश तक न्यूज़, सच्ची खबर, पक्की खबर.